स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करेंगे जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट वालों के लिए भर्ती आई है वो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में आई है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो आईटीआई कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, जो अप्रेंटिसशिप किए हों उनका कौन सा ट्रेड होना चाहिए और कितने साल का ट्रेड होगा और अनुभव क्या है और उनकी एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कैसे होगा, उनका पेपर जो होगा टेक्निकल होगा नॉन टेक्निकल होगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक फॉर्म कैसे आपको भरना है और लास्ट डेट का क्या है, फीस के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। या यूट्यूब चैनल पर आईटीआई और अप्रेंटिस से संबंधित बहुत से सारे वीडियो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है। और आप जहाँ से अप्रेंटिस करते हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रेलवे से और डीआरडीओ से, इसरो से, आर्मी वर्कशॉप, नेवी वर्कशॉप, उसमें आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा इसके बारे में बताया गया, उनको छूट क्या होती है जो अप्रेंटिस करते हैं। ये सब वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बनाया है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप हम देर नहीं करते हुए हम आपको बताते हैं जो नई भर्ती आई है उसके बारे में बताते हैं क्या है इस भर्ती में और कौन कौन एलिजिबल हैं। तो आप देखेंगे तो मैंने स्क्रीन पर आपको ये जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग। इसमें भर्ती आई हो आईटीआई और अप्रेंटिस स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आके हमने आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है, जो विज्ञापन है आपको यहाँ पर विज्ञापन दिखा के बताते हैं कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ये स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है। ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग और इसमें ये विक्रम साराभाई द्वितीय तल्ला ये एड्रेस उसका दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे पिन कोड, मुंबई से ये फॉर्म निकला हुआ है, यहाँ पर ये इसका पिन कोड है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और ये जो विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, ये इस पर विज्ञापन संख्या है। और ये आपका लास्ट डेट है आवेदन की अंतिम तिथि जो प्राप्त करने की है ये। और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, मैं आपको आईटीआई वाला पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि आईटीआई वाले के लिए क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इन्होंने पहले बताया है कि आपकी एज की गणना 29/4/2022 को 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम के लिए कैटेगरी वाइज वहाँ पर डिटेल बताया गया, आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना है। तो जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये पहला पोस्ट ये बीटेक अधिकारी लेवल का है, डिप्लोमा लेवल का है। तो हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा यही, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको आईटीआई वालों के लिए है, टेक्नीशियन के पोस्ट पे है, ये टेक्नीशियन की भर्ती है वो। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा टेक्नीशियन भी और ग्रुप सी पद के लिए जिसका पे मैट्रिक लेवल 3 होगा, यहाँ पर बताया गया है। जो 27,700 प्लस केंद्रीय जो होता है एचआरए और डीए दोनों भत्ता, मतलब महंगाई भत्ता और रूम अलाउंस सब जो होता है वो आपको अलग से दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया। टोटल रिक्तियाँ यहाँ पर इन्होंने बता दिया 20 है और SC ST और सबको आरक्षण अलग से है। SC ST के 3, OBC का 8 है और EWS का 2 है और UR का 7 है, यहाँ पर इन्होंने बताया है। और ये नीचे आपको देखेंगे तो नीचे जो आपकी कैटेगरी वाइज सीट बनाया गया है कि आपका जो मतलब कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं उनकी एज क्राइटेरिया का यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर और शारीरिक जो विकलांग हैं उनके लिए 40% बताया गया है कि अगर आप विकलांग कोटे से हैं तो विकलांग के लिए इन्होंने 3 सीटें यहाँ पर बताया है। और इसमें 40% से कम नहीं होना चाहिए विकलांग का अगर आप सर्टिफिकेट देते हो। तो यहाँ पर ये नीचे आपका 6 नंबर पर बनाया गया पद कोड 6 है, या इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया टेक्नीशियन की प्लम्बर का है, प्लम्बिंग जिसे बोलते हैं, इनके लिए 4 पोस्ट है। और ये इन्होंने बताया है कि आपकी हाई स्कूल जो होनी चाहिए वो 60% होना चाहिए और आपका आईटीआई प्लम्बिंग ट्रेड में होना चाहिए और आपका विज्ञान और गणित विषय के साथ आप हाई स्कूल 60% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया बताया है कि जो SC ST हैं उनके लिए 25 साल का होना चाहिए और जो SC हैं 25 साल, ST के लिए 30, OBC के लिए 28 बताया गया है। और EWS पात्र नहीं है, इसमें EWS वाले पात्र नहीं हैं। और इसमें जो बताया गया है UR के लिए है वो 25 एज है। और इसमें बताया गया है जो
एससी के लिए आरक्षित नहीं है। सीटें जो हैं पद बताया कि एससी के लिए आरक्षित नहीं है, मतलब कि अगर कोई आदमी नहीं मिलता है, कैंडिडेट नहीं मिलता, तो एससी के लिए वो आरक्षित सीटें नहीं हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। एससी के लिए यहाँ पर 0 सीट है, यहाँ पर बताया, इसलिए इन्होंने स्टार करके बता दिया। एससी के लिए सीटें रिजर्व नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि कारपेंटर का सीट है। 7 नंबर पर देखेंगे तो पद कोड जो 7 है उसमें बताया गया कारपेंटर के लिए है। कारपेंटर में आपको वही हाई स्कूल आपका जो होना चाहिए, वो मैट्रिक जो पास होना चाहिए, वो 60% विज्ञान और गणित विषयों के साथ, मतलब साइंस और मैथ के साथ आपका होना चाहिए, और कारपेंटर ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आयु सीमा 25 बताया गया है। ये एससी के लिए, एसटी के लिए 30 बताया गया, ओबीसी के लिए आपको 28, और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, और यूआर जनरल के लिए 25 एज बताया गया है। और इन्होंने बताया एससी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट में बताया गया है हर ट्रेड में। तो आप देखेंगे तो 8 नंबर पे आपको मिस्त्री करके दिया है। मिस्त्री मतलब मशीनिस्ट पद के लिए है। आपको हम इंग्लिश वाला वर्जन भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए 2 सीटें हैं, और एज क्राइटेरिया वही 60% रखा गया है, और विज्ञान और गणित विषय के साथ आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। और आपकी जो एज क्राइटेरिया रखा गया, इस बार एज क्राइटेरिया इन्होंने बदल दिया है। इसमें एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 25 और ओबीसी के लिए 28 रखा गया है, और यूआर के लिए भी 25 रखा गया है, और ओबीसी के लिए छूट दिया गया है केवल। और इसमें एससी एसटी के लिए कोई पद रिक्त नहीं बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर फिटर का बनाया है। फिटर का जो है 9 नंबर पद कोड है फिटर का। तो फिटर का 2 सीट है। इसमें हाई स्कूल आपका 60% होना चाहिए विज्ञान और गणित विषयों के साथ, और फिटर ट्रेड में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए आईटीआई का। उसके बाद इन्होंने आईटीआई हो या अप्रेंटिस हो, दोनों चल जाएगा। यहाँ पर आईटीआई और अप्रेंटिस दोनों चल जाएगा। अगर आप आईटीआई के हैं तब भी चलेगा, अप्रेंटिस के हैं तब भी चलेगा। तो यहाँ पर एक प्रमाण पत्र होना चाहिए फिटर ट्रेड में। इसके बाद आपके एज जो बताया गया है कि यहाँ पर एससी एसटी पात्र नहीं है, ओबीसी 28 साल और ईडब्ल्यूएस जो 25 साल होगा, और यूआर नहीं पात्र है, यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद 10 नंबर पद को जो है वो टेक्नीशियन एयर कंडीशन का है, मतलब आरएसी से जो आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिस किए हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में, तो उनके लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो 60% आपका हाई स्कूल होना चाहिए विज्ञान और गणित विषयों के साथ, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एयर कंडीशन ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आप अप्रेंटिस स्टेट में क्यों हों या आईटीआई स्टेट में क्यों हों। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो एससी वाले कैंडिडेट उनके लिए 25 और एसटी वालों के लिए 25 है एज, और ओबीसी वालों के लिए 28 है, और ईडब्ल्यूएस वाले पात्र नहीं हैं, और यूआर के लिए इन्होंने बताया कि 25 साल एज होना चाहिए। यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया गया है। आप इसको यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। फिर आपको 11 नंबर पद कोड में इलेक्ट्रिकल के लिए, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। यहाँ पर देखेंगे तो 11 नंबर में इन्होंने बताया, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व की गई हैं। ये उसमें वाले में है जो एयर कंडीशन वाले में है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया जो पीडब्ल्यूडी से उम्मीदवार हैं उनके लिए 35 एज बताया गया एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए बताया गया 38 साल, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, और यूआर के लिए 35 साल बताया गया है। और जो 11 नंबर पद कोड है वो टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल के लिए है। और यहाँ पर जो 6 पोस्टें हैं, और 6 पोस्टों में अगर आप हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों के साथ पास किया होना चाहिए, और आपके पास ट्रेड होना चाहिए, वो ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद्युत इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, तो दोनों चल जाएगा। जो सीवाई से हैं उनका भी यहाँ पर काम कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो एससी में है, एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 30 और ओबीसी के लिए 28 रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रखा गया, यूआर के लिए 25 रखा गया। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए भी अलग से एज बनाया गया कि पीडब्ल्यूडी में जो एससी हैं 35 और एसटी 40 साल, ओबीसी जो है 38 और ईडब्ल्यूएस 35 और यूआर 35 है। इसके बाद
ये आपका जो ट्रेड होना चाहिए, वो ट्रेड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया है कि आपके पास 2 वर्षीय या तो ITI होना चाहिए, यहाँ पर 2 वर्षीय ITI होना चाहिए, या तो आपके पास 2 वर्षीय प्रशिक्षण योजना ATS अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम होना चाहिए 2 वर्षीय, जिसे NSC सर्टिफिकेट बोलते हैं, या AITT जो एग्ज़ाम पास किए हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। और तीसरे में इन्होंने बताया है कि आपके पास 1 वर्षीय NTC ITI उत्तीर्ण पूर्ण करने के पश्चात 1 साल का अनुभव होगा, तब भी आप काम कर सकते हैं। या तो आप चौथे में बताया है कि 1 साल का NTC ITI उत्तीर्ण हो और शिक्षुता प्रमाण पत्र 1 साल का होना चाहिए। मतलब 1 साल का आपका NTC सर्टिफिकेट और 1 साल का NSC सर्टिफिकेट, ITI अप्रेंटिस दोनों होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके बाद 1 साल का, तब भी आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है। चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया कि आपकी चयन प्रक्रिया 3 चरण में होगी, मतलब 3 स्टेज में होगी। पहला स्टेज में आपका जो होगा 50 क्वेश्चन रहेगा और 4 उत्तर दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो उनमें से 25 आपका 20 आपका गणित और 20 आपका विज्ञान और 10 आपका सम्मान जागरूकता से होगा। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो माइनस मार्किंग होगा, वो माइनस मार्किंग के लिए इन्होंने बताया कि 3 अंक आपको मिलेगा सही के लिए, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर इन्होंने बताया है, जो जनरल होंगे उनके लिए 40 अंक लाना है और अंक न्यूनतम लाना है। और इसके बाद उम्मीदवार को ही स्क्रीनिंग किया जाएगा और न्यूनतम कट ऑफ 30 कम से कम नियत की गई है। मतलब आपको जो सभी को लाना है वो 30 न्यूनतम रखा गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। सम्मान श्रेणी वाले को 40 अंक किया गया है, और जो आरक्षित हैं SC ST OBC ये सब जो इनको आरक्षण मिल रहा है, वो उन कैटेगरी के लिए 30 अंक न्यूनतम कट ऑफ रखा गया है। आप पहले चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपका चयन करने के लिए, उसके बाद इन्होंने द्वितीय चरण परीक्षा आयोजित की जाएगी, वो पहले चरण के जैसा ही रहेगा। उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 4 अंक का रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इनमें समय जो रहेगा वो इन्होंने यहाँ पर बताया है 2 घंटे का समय रहेगा। उसमें आपको निगेटिव मार्किंग जो होगी उसके बारे में इन्होंने बताया है कि आपको 3 अंक सही अंक के लिए दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपका इस बार जो आपका न्यूनतम कट ऑफ होगा, वो उन्होंने बताया कि सम्मान वर्ग के लिए 30 होगा और आरक्षित वर्ग के लिए उनको 20 का न्यूनतम 20% लाना होगा अंक। अगर 20% अंक नहीं लाते हैं तो उनका चयन नहीं किया जाएगा। और इन्होंने बताया पहले और दूसरे चरण की दोनों परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित की जाएंगी। इसको आप अगर आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाला है, वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपकी जो द्वितीय चरण में अगर आपकी मेरिट सेम हो जाती है, मेरिट अगर आपकी सेम हो जाती है, तो इस चरण में आपको जो आपने कम क्वेश्चन जो गलत किया होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। बराबर होने की स्थिति में जिसने पहले कम क्वेश्चन गलत किया हो उसको बुलाया जाएगा CBT 2 में। मतलब जो आपका दूसरे चरण में होगा, चाहे कंप्यूटर बेस हो चाहे ऑफलाइन हो, इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं। अगर आपका जो होगा परीक्षा, उसमें आपका जो कम नंबर होगा उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जिसका कम गलत किया है उसके CBT जो दूसरे चरण के एग्ज़ाम होगा उसमें, और फर्स्ट चरण की जो मेरिट बने उसके अगर वो भी उसमें बराबर आता है, उस दशा में इन्होंने बताया है कि जो चरण फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम में उच्च अंक पाया है उसको बुलाया जाएगा। अगर उसमें भी बराबर आता है तो इस दशा में आपको जो फर्स्ट चरण में हुआ है उनमें जो नकारात्मक कम किया, मतलब कम अंक जिसने गलत किया है उसके लिए बुलाया जाएगा। अगर उसमें भी बराबर होता है तो गणित में जिस उम्मीदवार को उच्च नंबर पाने वाले को बुलाया जाएगा। जो फर्स्ट चरण में हुआ था पेपर, जिन्होंने गणित में ज़्यादा अंक किया उसको बुलाया जाएगा। अगर इस स्थिति में भी बराबर मिलते हैं तो इस स्थिति में इन्होंने बताया है कि आपका चयन जो विज्ञान विषयों में अगर अंक ज़्यादा लाया है फर्स्ट स्टेज में, उसको ही वरीयता दिया जाएगा। इसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। उसके बाद आपका
चरण 3 स्टेज में, आप 3 स्टेज में जाएंगे तो आपका वहाँ पर ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट किया जाएगा। इसमें बताया गया स्किल टेस्ट के लिए चरण 2 के आधार पर तैयार की गई योग्यता के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। और वो भी कैसे बुलाया जाएगा, उसमें जो चरण 2 में जो सेलेक्ट होते हैं, स्टेज 2 में सेलेक्ट होते हैं, उसकी सीटों की 4 से 5 गुना व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने मेरिट लिस्ट तैयार किया है। उसके बाद इन्होंने जो नीचे बताया गया है वो आयु सीमा में छूट के बारे में बताया गया है कि SC/ST को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है उसके हिसाब से छूट मिलता है। ओबीसी को 5 वर्ष का, SC/ST के लिए 3 वर्ष का छूट है। और इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत सारी जानकारी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें लाभ के बारे में बताया गया। लाभ उनको मिलेगा जैसे जो परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी होते हैं, जितना फैसिलिटी उनको मिलती है आपको बहुत वही फैसिलिटी मिलेगी। जैसे उन्होंने प्रोत्साहन कार्यवाही वातावरण मिलेगा आपको, और पद उन्नति का अवसर भी मिलता है। यहाँ पर आकर्षण कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन मिलेगा। और इस यहाँ पर आपको आकर्षण व्यवहारिक अपडेट भत्ता मिलेगा। जैसे आपको भत्ता मिलता है, आपको व्यवहारिक अच्छा रहेगा तो आपको उस डिपार्टमेंट जो है एटॉमिक ऊर्जा विभाग का जो है एटॉमिक, उसके विभाग के जरिए से आपको जो मिलता है वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपके स्वयं और आपके परिवार की देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर बताया गया है। और जो स्वयं और आपके परिवार की छुट्टी में रियायत होती है वो छुट्टी मिलेगी आपको। उसके बाद आपको भारत सरकार के आदेशानुसार आपकी शिक्षा शुल्क की जो वो होती है उसके आधार पर आपको छूट दिया जाएगा। इन्होंने बताया है आपको जो भारत सरकार की जो शिक्षा शुल्क की प्रतिभूति विभाग, आवास सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फीस के बारे में बताया गया है। जो फीस है वो जो टेक्नीशियन के लिए बताया गया है, वो टेक्नीशियन के लिए सीट यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया 250 रुपये रखा गया है। और 250 ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए हैं। 6 से 11 पोस्ट का जो कोड है उनके लिए बनना है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिक और विकलांग के लिए फीस में छूट दिए गए, रियायत है, उनको फीस नहीं देना है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आवेदन आपको कैसे भरना है, ये आवेदन आपको यहाँ पर बताया गया। आवेदन आपको A4 साइज पेपर पर लेना है। और इसके बाद उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको लिफाफा के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या यहाँ पर डालना है। ये विज्ञापन संख्या आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, इसको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पद, जिस पद पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका पद लिखना है, आप पद कोड लिखना है। और इसके बाद इस पते पर आपको भेजना है आवेदन को। यह ऑफलाइन फॉर्म है, इसको इस पते पर भेजना है। और इसमें जो अलग अलग पद पर अप्लाई करना चाहता है वो एक से अलग अलग पद पर अगर भरेगा तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करेगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके बाद आपकी जो एक फ़ोटो आपको आवेदन के कॉर्नर पर नाम और तारीख के साथ चिपकाना है। और साथ में 2 फोटो आपको उसमें भेजना है, जिसमें आपका दोनों कान जो होते हैं, फेस सीधा होना चाहिए, दोनों कान आपका उसमें दिखना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर नोटिस को पढ़ लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिस दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिएगा, हम आपकी क्वेरी को आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देंगे। नहीं तो हम लाइव सेशन में जब आते हैं तो आप लाइव सेशन में ज्वाइन हुए तो आपको हम वहाँ पर आपकी जो पूरी बता दें। और आपको और कोई भी क्वेरी है तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dcsem.gov.in पर है, इस पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो फॉर्म से संबंधित डिटेल है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि आपकी अलग अलग शुल्क देना होगा अगर आप अलग अलग पद के लिए भेजते हैं। और आपकी एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर वो छूट के बारे में बताया गया है कि सम्मान वर्ग EWS के लिए, जो SC/ST के लिए स्पष्ट रूप से किया गया है। वो मतलब आप अगर छूट लेना चाहते हो तो आपको फार्म में स्पष्ट बताना है कि हम SC कैटेगरी से हैं, हम OBC से हैं, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाना होगा। ऐसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसमें सभी चीज़ें बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हम आपको
कमेंट बॉक्स में आपको जो भी रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। आपको हम यहाँ पर फार्म आपको दिखाएंगे। फार्म आपका जो है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने ये बताया है कि आपका जो काम होगा वो कैसा होगा। वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सभी कामों के बारे में बताया गया है। जो जिस स्टेट में काम कर रहा है उसका काम, यहाँ पर अपने काम के अनुसार अपना काम देख लीजिएगा। जो आपका काम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो पद नंबर 6 से आपका ये काम दिखाया गया है। यहाँ पद पद को 6 से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आपका काम दिया गया है। जैसे आप अगर मशीन मिस्टर 8 नंबर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका ये पद कोड है, ये पद नेम है, आपका मशीन स्टेट है, ये आपका यहाँ पर कार क्या है, वो कार के बारे में बना, ड्रेस का कोई अन्य संरचना या डिजाइनिंग तैयार करना, ये सब बताया। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ, आपको फॉर्म कैसे भरना हो। फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया, ये इंग्लिश वर्जन है। इसके नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म के बारे में बताया गया है। ये नीचे आप देख लीजिए फॉर्म, ये फॉर्म है। आपको यहाँ पर फॉर्म इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको फॉर्म कैसे भरना है ये यहाँ पर आप इसको स्क्रीन पे देखें। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पर पोस्ट कोड लिखना है। यहाँ पर पद का नाम डालना है। जैसे मशीनिस्ट टर्नर जो पद का नाम है वहाँ पर पद देख के आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी डालना है। ये आपका ऑफिस यूज है, ये इसको आपको नहीं भरना है। और यहाँ पर इन्होंने ये नीचे आप जैसे आएंगे तो इनका डिटेल दिखाया गया है। ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर अपना ये आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप SC SC हैं, आपका यहाँ पूरा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको आवेदन को भरना है एक लिफाफे में करके। और यहाँ पर फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, सब अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूरा अपना सब भर लेना है। जो नाम वगैरह है सब। वीडियो लंबा हो जा रहा है इस वजह से हम आपको नहीं पता। फिर भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। आपको आशा है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ये फॉर्म का नीचे जो फॉर्मेट दिया गया है इसमें आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट दिया गया है, इसको प्रिंट करके आपको भेजना है। और 2 पेज में है प्रिंट आउट फॉर्म। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप यहाँ से इसको भर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप